महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शिवसेना सांसद और नेता संजय राउत ने राज्य सरकार को अपने निशाने पर लिया है। 25 नवंबर को राउत ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एक बार फिर से सीमा विवाद को हवा दे दी। राउत ने कहा कि यह नए सिरे से पैदा किया गया विवाद स्क्रिप्टेड है, तैयार किया हुआ, पहले से लिखा हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बीजेपी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ये राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान से राज्य की जनता के मन में जो गुस्सा है उससे ध्यान भटकाने की साजिश है। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल के कुछ दिनों पहले मुंबई को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान से ध्यान भटकाने के लिए मुझे अरेस्ट किया गया था, उसी तरह इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से ध्यान भटकाने के लिए यह महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर सीएम बसवराज बोम्मई की बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्यपाल ने तब कहा था, अगर गुजरात राजस्थान के मारवाड़ी और व्यापारी मुंबई से चले गए तो मुंबई में रह क्या जाएगा, मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं रह जाएगी। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासन को मानने वाली पार्टी है। कभी इससे पहले किसी ने यह देखा है कि बीजेपी शासित किसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे किसी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रामक हुआ हो? कभी किसी ने देखा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने कभी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ कहा हो? लेकिन आज कर्नाटक के सीएम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें यह स्क्रिप्ट लिख कर दी है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का लगातार अपमान हो रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जंतर मंतर और ज्योतिषियों के चक्कर लगाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है वो इधर उधर अपने हाथ और कुंडली दिखाते हैं। मुझे भी ज्योतिष का अभ्यास है, उनको आने वाले समय में राजयोग नहीं लिखा है। जनता ने उनकी आगे की कुंडली लिख दी है। जो लोग अघोरी विद्या के चक्करों में पड़ते हैं उन्हें पता हो कि अघोरी विद्या से जुड़ने वालों का अंत भयंकर होता है, उनका भी अंत अघोरी जैसा ही होगा। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने 2 दिनों पहले ट्वीट कर महाराष्ट्र के सांगली जिले के जल तालुका के 40 गांवों पर दावा किया था और कहा था कि वहां के लोग कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा था कि एक गांव भी उनको नहीं देंगे, उल्टा कर्नाटक के बेलगांव, निपाणी, कारवार जैसे सीमावर्ती इलाकों को वापस लेंगे। इसके जवाब में कर्नाटक के सीएम ने कल फिर ट्वीट करके फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा कि 1 इंच भी कर्नाटक की जमीन नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के शोलापुर अक्कलकोट पर भी दावा ठोक दिया। ये सारी बहसबाजी जैसे ही शुरू हुई तो इससे पहले जो विवादित बयानों का मुद्दा चल रहा था उससे ध्यान भटक गया। एक और बड़ा मुद्दा है बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स का महाराष्ट्र से गुजरात चले जाना। ये मुद्दा भी उठा था, लेकिन देखते हैं कि ये धीरे धीरे मुद्दा उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। सावरकर का मुद्दा भी बीच में आ गया। महाराष्ट्र की सियासत में अभी मुद्दों की जरूरत क्यों पड़ रही है समझिए, और किस लिए बार बार राजनीति को गरमाया जा रहा है। दरअसल बीएमसी के चुनाव नजदीक है, असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। बीजेपी और शिंदे गुट की जो सरकार चल रही है उन्हें भी खुद को सस्टेन करने के लिए, सरकार को बरकरार रखने के लिए किसी भी तरह की बगावत से बचना है। लिहाजा मुद्दों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। अगर सबसे ज़्यादा सियासत कहीं पर गरमाई हुई है तो वो महाराष्ट्र में। देखिए, चुनावी राज्यों में सियासत का गरमाना बहुत आम बात है, बहुत लाजमी भी दिखाई पड़ता है। गुजरात में सबका ध्यान होना चाहिए, लेकिन अभी देश में 2 ऐसे राज्य हैं जो सियासी सरगर्मियों की वजह से काफ़ी चर्चा में है। इनमें एक राजस्थान है। राजस्थान की अपनी अंदरूनी उठापटक है, गहलोत और पायलट के बीच में झगड़ा चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत बहुत दिलचस्प है। यहां पर जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है तब से कोई ना कोई मुद्दा उठ रहा है। उद्धव ठाकरे की सियासत को खत्म माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो वापसी करते दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। खासतौर पर अंधेरी का उपचुनाव हारने के बाद से एक तरीके से उससे जब पीछे हट गए थे तो हार जीत का प्रश्न बीजेपी और शिंदे गुट के लिहाज से नहीं उठता है, लेकिन फिर भी इसे उद्धव की जीत को कहीं ना कहीं बीजेपी और शिंदे गुट की हार के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बयान आ गए जैसे शिवाजी महाराज के ऊपर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जो बयान था उसको लेकर सभी एक साथ हमलावर हो गए। किसी ने भी इस बयान का समर्थन नहीं किया। नितिन गडकरी ने निंदा नहीं की भगत सिंह कोश्यारी की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि शिवाजी हमारे लिए भगवान की तरह हैं। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी कहा कि शिवाजी को किसी महापुरुष की तरह नहीं रखा जा सकता है। दरअसल उस समय पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ये बोल गए थे कि शिवाजी पुराने जमाने के आदर्श हो गए हैं और अब नए जमाने में आपके आदर्श जो हैं वो आसपास ही मिल जाएंगे। अंबेडकर और गडकरी जैसे लोग आपके इर्द गिर्द ही हैं। तो उनके इस बयान को कि शिवाजी पुराने जमाने के आदर्श हो गए बहुत ही गंभीरता से लिया गया। इसकी कड़ी आलोचना की गई। आलोचना बयान को लेकर तो की गई, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ खुलकर बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इसको मुद्दा बना रहे हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे गुट। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं सावरकर के मुद्दों पर सड़कों पर उतर आए थे और राहुल गांधी का विरोध करना शुरू कर दिया था, तो इस मुद्दे पर भगत सिंह कोश्यारी का विरोध क्यों नहीं हो रहा है।
इस सब के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद जो है वो अचानक उभर कर सामने आ गया। पहले शिंदे ने बात कही, फिर बम्मई ने बात कही, फडणवीस ने बात कही और देखने में आया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है और दोनों राज्य आमने सामने इस मुद्दे पर। मुद्दा नया नहीं है, मुद्दा इसी तरह से कई बार गर्माता रहा है, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक बार फिर मुद्दे को सामने रखा गया, ट्वीट्स के जरिए बात हो रही है। शिंदे ने तो यहां तक कहा है कि 2 मंत्री अपॉइंट कर दिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। इस सब के बीच में राउत का कहना है यह सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता का बड़े मुद्दे यानी शिवाजी के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। यह स्क्रिप्टेड है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वही कह रहे हैं जो केंद्र की तरफ से स्क्रिप्ट लिखकर उनको दी गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।